मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आती हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग राजेश्वर यीशु ख्रीस्त का महोत्सव मना रहे हैं। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का हम लोग आज त्यौहार मना रहे हैं। लॉकडाउन होने के कारण में और मिसा पूजा बलिदान में सबों की सहभागिता की अनुमति नहीं होने के कारण में आज हम लोग जुलूस में भाग नहीं ले रहे हैं। नहीं तो हर एक वर्ष हम लोग एक साथ जुलूस में भाग लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा घोषित करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह संसार के राजा हैं, समूचे विश्व के राजा हैं और हमारे हृदय के राजा हैं। और इसी घोषणा के साथ हम लोग उस ईश्वर को अपने हृदय में लेके आते हैं, अपने परिवार में लेके आते हैं, अपने समाज में लेके आते हैं, अपने समुदाय में लेके आते हैं और घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह ही हम लोगों का कर्ता धर्ता है, यीशु मसीह ही हम लोगों का राजा है। आइए, जब हम इस महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ एक साथ एकत्र हुए हैं, हम अपने हृदय को एक बार, अपने मन को एक बार टटोल कर देखें, झांक कर देखें कि उस राजा को, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, उसको हमारे हृदय में जगह देने के लायक हैं हम लोग। आइए हम लोग अपने आप को तैयार करें ताकि हम इस मिसा पूजा बलिदान के द्वारा हम उस प्रभु को, उस राजा को अपने हृदय में और अपने परिवार में प्राप्त कर सके। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तो कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तो कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु,
दाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति स्वजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, बलित में मने पाप लेके, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाई तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र को सारे विश्व का राजा नियुक्त किया है और उनके द्वारा सबका पुनर्निर्माण करना चाहा है। ऐसी कृपा कर कि सारे सृष्टि गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होकर सदा तेरी सेवा और महिमा गान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को तेज बनाने वाले ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 34वां इतवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 11 और 22 और 15 से 17 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गड़ेरिया उसका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊँगा। कुहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई है, मैं उन्हें छुड़ा लाऊँगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊँगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊँगा। जो भेड़ें खो गई है, मैं उन्हें खोज निकालूँगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊँगा। जो घायल हो गई है, उनके घावों पर पट्टी बांधूँगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूँगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी देख रेख करूँगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा।
हे मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किसी से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी भेड़, तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे डरूं। बुद्धि और हृदय को तेज बनाने वाले ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 20 से 26 और 28। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आती थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। प्रत्येक अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं।
जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएंगे, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और उस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी
उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, किंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु की जय। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज़ादी के पहले हम लोगों का देश राजाओं के अधीन था। हमारे देश में बहुत सारी रियासतें थीं और उन रियासतों में विभिन्न राजा अपनी प्रजा पर शासन करते थे। राजा का काम होता था कि वो प्रजा की देखभाल करे, अन्य राजाओं से युद्ध करे, उनसे संधि करने की बात करे, अपने राज्य में जो कुछ हो रहा है उसका निर्णय करे। अर्थात राजा के कंधे पर संपूर्ण राज्य का उत्तरदायित्व होता था और उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए राजा अधिकार रखते थे और अपने अधिकार के बल पर जो निर्णय उससे लेना पड़ता था उस निर्णय को लोगों को देते थे और लोग उस निर्णय को स्वीकार करते थे, क्योंकि सभी लोग उस राजा के अधीन थे और उनकी अधीनता को स्वीकार करते थे। हम इसी प्रकार से देखते हैं कि बहुत सारे जो भी राजा हुए, उनके लिए निर्णय लेना एक कठिन विषय था। हर समय निर्णय उचित हो अनुचित हो, इस पर चर्चा करके राजा अपने निर्णय के द्वारा प्रजा की देखभाल करता है और कभी कभी निर्णय लेना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हम देखते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 9 में पढ़ते हैं, जब सुलेमान राजा बन जाता है और राजा बनने के बाद जब वह होम चढ़ाता है, होम चढ़ाने के बाद में ईश्वर उसको दर्शन देते हैं, उसके स्वप्न में आते हैं और उससे वादा करते हैं कि जो भी मांगेगा ईश्वर उन्हें प्रदान करेगा। हम देखते हैं कि किस प्रकार से सुलेमान अपने लिए विवेक मांगता है ताकि वह न्यायपूर्वक ईश्वर की प्रजा पर शासन कर सके, भले और बुरे को पहचान सके और भले और बुरे को पहचानते हुए लोगों के लिए न्याय की घोषणा कर सके। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग एक ऐसे राजा का महोत्सव मना रहे हैं जो न केवल एक सीमित प्रजा का, एक सीमित जगह का राजा है, बल्कि संपूर्ण विश्व का राजा है। वह हमारे हृदयों का राजा है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। वह और कोई नहीं, हमारा यीशु मसीह है। वह स्वयं यीशु मसीह है जिन्होंने क्रूस के काट पर अपने प्राण त्याग दिए, अपने लोहू और जल से कलीसिया को सिंचित किया और उसे पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दिया और हम लोग उसे अपने राजा के रूप में ग्रहण करते हैं। हम उसे प्रभुओं के प्रभु के रूप में जानते हैं। वो हमारे हृदयों के राजा हैं, वे संपूर्ण विश्व के राजा हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु पिलातुस के सामने बुलाए जाते हैं और पिलातुस उनसे पूछता है, क्या तुम राजा हो? तो यीशु उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, आपने ठीक कहा, मैं राजा हूं। मैं तो इसलिए जन्मा कि सत्य का साक्षी दूं। प्रभु स्वीकार करते हैं कि वह राजा है और उस सत्य के विषय में साक्ष्य देते हैं।
अर्थात हम देखते हैं कि प्रभु उस सत्य को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें संपूर्ण विश्व का राजा घोषित किया है, संपूर्ण विश्व का राजा नियुक्त किया है। हम देखते हैं कि जब यीशु क्रूस के काठ पर लटके हुए थे, तब पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखवाया जिस पर लिखा था, यह यहूदियों का राजा है। हालांकि वह एक दोष पत्र था। इसके द्वारा हम देखते हैं कि यीशु संपूर्ण मनुष्य जाति के राजा हैं, संपूर्ण विश्व के राजा हैं। हम लोग दूसरे बिंदु पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे कि जो हमारे राजा हैं उसका राज्यकाल शाश्वत है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 32 में पढ़ते हैं, जहाँ पर गाब्रियल दूत माता मरियम को प्रभु के जन्म का संदेश देने के लिए गया है और वहाँ पर वह आने वाले पुत्र के विषय में, आने वाले राजा के विषय में घोषणा करते हुए माता मरियम को कहता है, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने में सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। गाब्रियल दूत साफ साफ बता देता है कि यह अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेंगे और उसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा, अंत कभी नहीं होगा। अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का राज्यकाल अनंत काल तक है। हम लोग तीसरा बिंदु पर मनन चिंतन करते हैं कि जो हमारा राजा है वो हमारा चरवाहा है। हमारा राजा हमारा चरवाहा है जो हमारी देखभाल करता है। पुराने व्यवस्थान में हम लोग बारंबार पढ़ते हैं जहां पर ईश्वर को गडरिये के रूप में प्रकट किया गया है। हम लोग स्तोत्र अध्याय 23 में पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। अर्थात वह ऐसा राजा है जिसके राज्य काल में किसी को किसी भी बात की कमी नहीं होगी। आज के पहले पाठ में भी हम लोग पढ़ते हैं जहां पर नबी एजेकियल लोगों को बताते हैं, प्रभु की वाणी को सुनाते हुए कहते हैं, जिसमें प्रभु स्वयं कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। अर्थात हमारे लिए देखभाल करने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए हमारा ईश्वर है, हमारा राजा है और वह स्वयं यीशु मसीह है। और इसके साथ ही साथ में हम लोग अंत में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है, मैं एक एक कर भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। देखभाल करने के पश्चात हम सभी का न्याय होगा। हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं जहां पर प्रभु स्वयं अपने को भला चरवाहा कहता है और कहता है, मैं भला चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यहां पर जानने का तात्पर्य प्रेम से है, प्यार करना। अर्थात प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को प्यार करता हूं और मेरी भेड़ें मुझे प्यार करती हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा राजा यीशु मसीह है वे संपूर्ण विश्व के राजा हैं। दूसरा बिंदु है, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, अर्थात वो शाश्वत राजा हैं। तीसरे बिंदु में हम लोगों ने देखा कि राजा हमारा चरवाहा है, वह हमारी देखभाल स्वयं करता है। हम लोग हमारे प्रभु के द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना में बारंबार कहते हैं, तेरा राज्य आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। अर्थात अपने जीवन में हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि उसी प्रभु का राज्य हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार में आए, हमारे समुदाय में आए, हमारे संसार में आए। और ये कर्तव्य हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग उस महान राजा के प्रजा हैं। और प्रजा होने के नाते ये हमारा जवाबदेही है कि उस राजा के उस राजा के प्रेम को, उस राजा के न्याय को हम अपने जीवन में प्रकट कर सकें। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब न्याय का दिन आएगा तो हमारे जीवन में जो न्याय होगा वो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों के द्वारा होगा। हम लोगों ने किस प्रकार से जो लोग आवश्यकता में थे उनकी आवश्यकता में हम लोगों ने मदद किए, जो लोग दुख संकट में थे उनकी हम लोग सेवा की। और यही कार्य उस राज्य के अधिकारी बनने में हम लोगों को मदद करता है। हम लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग भूखे प्यासे एक जगह से दूसरे जगह अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे। और उन्हीं दिनों मुझे भी एक मौका मिला, जब मैं नोएडा में था तो हमारे IMS के फादर के द्वारा लोगों के बीच में हम लोग जाकर सूखे राशन का वितरण किए, लोगों को आटा दिए। अर्थात जब हम लोग नेक कार्य करते हैं, जो लोग ज़रूरत में हैं उनकी जब हम लोग मदद करते हैं तो हम उसके राज्य की घोषणा करते हैं। आइए हम अपने जीवन में मनन चिंतन करके देखें, अपने अगल बगल हम लोग झांक कर देखें कि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले कोई लोग हमारे मदद की ज़रूरत में हैं। यदि वे लोग हमारी मदद की ज़रूरत में हैं तो हम लोग भरसक कोशिश करें कि हम उनकी सेवा कर सकें, उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकें, उनके ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें और उस राज्य के अधिकारी बने जो हमारे राजा हमारे लिए देते हैं। और उस राज्य की घोषणा कर सकें जिसका राज्य का अंत कभी नहीं होता है। वो हमारे प्रभुओं का प्रभु है, वे हमारे राजाओं के राजा हैं। आइए हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने परिवार में ग्रहण करें, अपने समुदाय में ग्रहण करें और उसके राज्य में हम लोग फले फूलें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरिया से जन्म लिए, पोंतुस पिलातुस के क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बूस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जीव उठे, स्वर्ग पर गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवित पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को अपनी कृपा दानों से भर दे और उनमें एकता और शांति बनाए रखे। हम भी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर बढ़ सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करे और उनके हरेक कामों में आशीष और सफलता प्रदान करे, ताकि वे कलीसिया को सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम राजनीतिक मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें दूसरों के प्रति सेवा की भावना प्रदान करें, ताकि वे लोगों की हित के लिए काम करें और देश को उन्नति की ओर ले चले। इसके लिए हम निवेदन करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के सब धर्म गुरुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु उन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, ताकि वे लोगों को एक विश्वास में शांतिमय जीवन बिताने के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हर प्रकार की बीमारी से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में हैं और बीमारी के कारण कई दिनों से बिस्तर में लेटे हुए हैं। चंगाईदाता प्रभु यीशु उन्हें उनके रोगों से मुक्त करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अनेक प्रकार के बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं और अपनी मंजिल से दूर भटक गए हैं। प्रभु उनमें अपनी ज्ञान की ज्योति जला दे, ताकि वे प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने अपने जो भी मतलब है, जो भी निवेदन है, जिनको लेकर हम आज प्रभु के सामने आए हैं, उनको प्रभु के पास प्रकट करते हैं और उन सभी निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, यहाँ उपस्थित हम सब की प्रार्थनाएं सुन। सब परिवारों को अपने कृपा दानों से भर दे कि वे यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर स्वर्ग के वृहद परिवार में शामिल हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की महेश्वरता सदा मिले हमें प्रभुता। प्रभु प्रेम की महेश्वरता सदा मिले हमें प्रभुता। ये बात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं जो तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप करता है। हमारे प्रभु और यीशु जो बलि के रूप में चढ़ाए जाते हैं, सब लोगों को एकता और शांति प्रदान करे। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र का अभिषेक आनंद पूर्वक किया। ये शाश्वत पुरोहित और सकल विश्व के राजेश्वर हैं। तेरी पवित्र इच्छा है कि ये निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि स्वरूप स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके समस्त मानव को मुक्त करे और समस्त सृष्टि का स्वामी बनकर अनंत और सर्वव्यापी राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता और कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है
प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम कराते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम कराते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आज जैसे हम लोग
अपने राजा राजेश्वर का पर्व मना रहे हैं, उसके राज्य की घोषणा करते हैं। उसकी प्रजा होने के नाते ये हमारा परम कर्तव्य है। आइए उसकी राजा की घोषणा करते हुए हम वही प्रार्थना को बड़े प्यार और भक्ति से बोले जिसे उसे हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा शरीर रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, वे में चाहत का कारण न बने बल्कि तेरे आत्मा मन और शत्रु रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस वक्त नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल क्षण में प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल क्षण मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। प्रसाद भजन। राजा राजेश्वर प्रभु सदा सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष देंगे। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम सकल विश्व के राजा प्रभु ख्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। अमर जीवन का प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरी दया से राजा राजेश्वर ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास करें। हमें यह कृपा प्रदान कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा लें, ख्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल,
बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, देंगे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारे दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी